दोस्तों हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। न किसी के पास ज़्यादा, न किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम अपने जीवन में सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जान पाते कि हमें अपने टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत है। दोस्तों इस किताब में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 प्रिंसिपल के बारे में समझाया गया है, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, संपन्न, सुखी और सफल बना सकते हैं। दोस्तों चाहे आप नौकरी करने वाले कर्मचारी हो, या आप विद्यार्थी हो, या आप सेल्समैन या बिजनेसमैन हो, ये सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इन पर अमल करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है अपने समय की लॉग बुक रखें। दोस्तों जिस तरह आप अपने पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। और बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में भी अपनानी है। एक डायरी लीजिए और उसमें एक सप्ताह तक का रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना टाइम खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का हिसाब रखें और इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या किन कामों में लग रहा है। ज़्यादातर इंसान आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी ज़्यादातर इस अभ्यास से बचने का कोई न कोई बहाना सूझ रहा होगा। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको लॉग बुक रखने की क्या आवश्यकता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। दोस्तों आप लॉग बुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर आपके टाइम मैनेजमेंट का महल खड़ा होगा। इसलिए आप खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने से पहले अपने समय की लॉग बुक रखें। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यू मस्ट हैव फाइनेंशियल गोल। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं यात्रा पर जाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, किस स्थान पर पहुंचना है। उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी अभी तक कोई भी मंजिल तय नहीं हुई तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बना सकते हैं और उस यात्रा में कैसे चलेंगे। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं तो आप यह जान लें कि लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों सेठ हेल्मस्टेटर जी कहते हैं, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं और कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। दोस्तों लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों मैं आपको एक क्लियर गोल का उदाहरण देकर समझाता हूँ, जो लेखक सुधीर दीक्षित जी ने इस किताब में एक्सप्लेन किया है। दोस्तों एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस साल में उस सेल्समैन ने सामान्य औसत से लगभग दोगुना सामान बेचा। और जब उसको उसकी सफलता का कारण पूछा तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। दोस्तों इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बेशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है और ख़ास करना है तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना होगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको पहले तय करना होगा कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की मदद से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उससे एक सामान बेचने पर 50 रुपये का फ़ायदा होता है,
तो गणित करना आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता और न ही कोई बहाना बना सकता है, क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित यह बता रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे हर रोज़ इतना काम करना ही पड़ेगा। क्लियर गोल होने पर आपको हर पल यह पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम जितना कर रहे हैं उससे और अधिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता है। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि सही दिशा में मेहनत की जाए। महत्वपूर्ण यह बात नहीं है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने सफल और कितने कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दोस्तों, अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह से होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उससे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा काम छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझते रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किया जाए।